नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 70 साल पुराने अनैतिक व्यापार अधिनियम यानी आईटीपीए को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में अदालत ने साफ किया है कि इस कानून का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को पूरी तरीके से खत्म करना या इसे अपराध घोषित करना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य मकसद वेश्यावृत्ति के व्यवसायीकरण और उससे जुड़े शोषण को रोकना है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि कानून को समझते समय उसके वास्तविक उद्देश्य को देखना जरूरी है। अदालत के अनुसार आईटीपीए का लक्ष्य उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो वेश्यावृत्ति के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं, तस्करी करते हैं या फिर इस गतिविधि से आर्थिक लाभ कमाते हैं। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को अपराधी मानना नहीं है जो किसी कारणवश इस पेशे में है। वैश्यालय से छुड़ाई गई महिलाओं के पुनर्वास से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 1956 में बने इस कानून का विस्तार से अध्ययन किया। कोर्ट ने बताया कि जब ये कानून बनाया गया था उस समय महिलाओं और लड़कियों की तस्करी एक गंभीर सामाजिक समस्या थी। समाज में इसे अनैतिक माना जाता था, इसलिए कानून के नाम में अनैतिक शब्द जोड़ा गया। अदालत ने कहा कि इस शब्द का मतलब यह नहीं है कि कानून का उद्देश्य केवल वेश्यावृत्ति करने वालों को सजा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईटीपीए मुख्य रूप से अपराधियों, दलालों, तस्करों और वेश्यावृत्ति से आर्थिक रूप से लाभ कमाने वाले लोगों के खिलाफ बनाया गया था। इसका फोकस शोषण को रोकना है, ना कि हर हाल में यौन कर्मियों को अपराधी घोषित करना। अदालत ने कानून की धारा 7 और धारा 8 का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने बताया कि ये दोनों धाराएं सामान्य नियम की अपवाद है। धारा 7 के तहत सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, मंदिरों या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास वेश्यावृत्ति करने पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं धारा 8 सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने, बुलाने या रिझाने को अपराध मानती है। पीठ ने कहा कि इन धाराओं का उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यों को सीमित करने का मकसद समाज में असुविधा और अव्यवस्था को रोकना है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हर प्रकार की वेश्यावृत्ति को पूरी तरीके से गैरकानूनी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वेश्यावृत्ति को लेकर कानून में कुछ कानूनी अस्पष्टताएं मौजूद है। कई बार इसे केवल शोषण और अपमान के नजरिए से देखा जाता है, जबकि वास्तविकता हर मामले में अलग हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वो ना तो वेश्यावृत्ति को पूरी तरीके से वैध घोषित कर रही है और ना ही इसे पूरी तरीके से अपराध मानने की बात कर रही है। अदालत सिर्फ कानून के उद्देश्य को स्पष्ट कर रही है। फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वेश्यागृह यानी कि ब्रॉथल की परिभाषा को लेकर रहा। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वयस्क महिला अकेले अपने घर में अपनी मर्जी से यौन कार्य करती है, उसमें किसी महिला की भागीदारी नहीं है और ना ही कोई दलाल, बिचौलिया या तीसरा व्यक्ति उससे लाभ कमा रहा है, तो ऐसे घर को कानूनी वेश्यागृह नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून का इस्तेमाल करते समय अधिकारियों को हर मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी महिला को केवल इस आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता कि वो यौन कार्य कर रही है। यदि उसके साथ कोई शोषण, तस्करी या जबरदस्ती नहीं हुई है तो उसके अधिकारों की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून की नई व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून का उद्देश्य शोषण और तस्करी को रोकना है, ना कि हर परिस्थिति में यौन कर्मियों को अपराधी मानना। साथ ही अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और मानवाधिकारों को भी महत्वपूर्ण बताया। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।